जैसे विचार वैसा जीवन। जेम्स एलन। अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। अध्याय सूची। इस पुस्तक की प्रशंसा में प्रस्तावना। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। जैसा विचार वैसा चरित्र। जैसा विचार वैसी परिस्थितियाँ। जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। उद्देश्यपूर्ण विचार सफलता दिलाते हैं। विचार हर उपलब्धि की नींव है। हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। शांत विचार शांत जीवन। लेखक के बारे में। इस पुस्तक की प्रशंसा में एज अ मैन थिंकेथ जेम्स एलन की सबसे मशहूर पुस्तक है। 1902 में प्रकाशित इस छोटी सी पुस्तक को प्रेरक और सेल्फ हेल्प साहित्य की जननी माना जाता है। मैंने एज अ मैन थिंकेथ 25 से ज़्यादा बार पढ़ी है। इस पुस्तक ने मेरी आत्मा को ऊपर उठा दिया। अमर विचार। मार्क विक्टर हैंसन सहलेखक चिकन सूप बुक्स। इस सारगर्भित पुस्तक में जेम्स एलन ने एक पुस्तकालय जितना व्यापक ज्ञान भर दिया है। मेरा विश्वास है कि अगर कोई इस पुस्तक को 1 महीने तक हर दिन पढ़ेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बॉब प्रॉक्टर प्रख्यात लेखक। 20 साल की उम्र के बाद मैंने 15 से अधिक वर्षों तक एज अ मैन थिंकेथ हर साल एक बार पढ़ी थी। पॉल जे मेयर प्रख्यात लेखक। कुछ पुस्तकें इतनी अच्छी और सार्थक होती हैं कि आप उन्हें बार बार पढ़ते हैं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी विषय वस्तु और विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको उन्हें बार बार याद रखने की ज़रूरत है। जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकेथ एक ऐसी ही पुस्तक है। बुक रिव्यू मिशिगन क्रॉनिकल। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट और संसार के धार्मिक ग्रंथों के परे एक छोटी सी पुस्तक ने किशोरावस्था में मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। यह पुस्तक एज अ मैन थिंकेथ। इस बेहद लोकप्रिय पुस्तक को जेम्स एलन ने लिखा था, जिन्हें 19वीं सदी के उत्तरार्ध का नॉर्मन विंसेंट पील या अर्ल नाइटिंगेल कहा जा सकता है। डेनिस वेटली प्रख्यात लेखक। प्रस्तावना। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। यह छोटी सी पुस्तक बरसों के चिंतन मनन और अनुभव का परिणाम है। मैंने इसमें वही सिद्धांत बताए हैं जिन्हें मैंने अपने अनुभव में सच पाया है। इस पुस्तक का विषय सामान्य से हटकर है और इसके बारे में अब तक ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। इसका विषय है विचार की शक्ति। जी हाँ, इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आपके विचारों में शक्ति होती है और आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा शक्ति होती है। मेरा आपसे एक आग्रह है कि इस पुस्तक को विस्तृत मार्गदर्शिका या संदर्भ ग्रंथ न माने। इसके बजाय यह माने कि ये मेरे सुझाव हैं, ये मेरे बताए गए विचार हैं। फिर आप अपने जीवन के अनुभवों से इस पुस्तक में बताए गए विचारों की सच्चाई की पुष्टि करें। इस पूरी पुस्तक का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग यह सच्चाई जान लें, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। देखिए, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ, हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है। इनमें इतनी शक्ति होती है कि हम जिन प्रबल विचारों को लंबे समय तक अपने दिमाग में रखते हैं वे अंततः साकार हो जाते हैं और उन्हीं से हमारी तकदीर बनती है। अगर विचार अच्छे हैं तो तकदीर भी अच्छी होगी और अगर विचार बुरे हैं तो तकदीर भी बुरी होगी। इस अटल सत्य को हमेशा के लिए पहचान लें कि जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही आपकी तकदीर होगी, वैसा ही आपका जीवन होगा। माना जाता है कि इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं और यही विचार मिलकर हमारी तकदीर बनाते हैं।
बस एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारी तकदीर में सबसे ज़्यादा योगदान उस विचार का होता है जो हमारे दिमाग में मौजूद सबसे प्रबल और स्थायी विचार होता है। अपने दिमाग की शक्ति को कम न आंकें, यह इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसकी बदौलत मनुष्य ने इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार कर लिए हैं जो कल्पनातीत लगते हैं। इंसान का दिमाग बहुत चतुर बुनकर होता है। यह चरित्र की भीतरी पोशाक भी बुनता है और परिस्थिति की बाहरी पोशाक भी। अब तक यह अज्ञात के धागे से कष्ट की पोशाक बुन रहा था, आइए अब हम ज्ञान के धागे से इससे खुशी की पोशाक बुनवाते हैं। विचारों की शक्ति होती है और इस शक्ति का इस्तेमाल अब आप अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में बताया गया है कि आप यह काम कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 2, जैसा विचार वैसा चरित्र। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वैसा ही वह होता है। यह बात मनुष्य के समूचे अस्तित्व पर लागू होती है। यह उसकी जिंदगी की हर स्थिति और हर परिस्थिति पर लागू होती है। इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। उसका जीवन उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। इससे ज़्यादा अच्छी तरह समझाने के लिए हम खेती की उपमा लेते हैं। हम जानते हैं कि बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई पौधा पैदा नहीं हो सकता। इसी तरह विचार वह मानसिक बीज है जिसके बिना सक्रियता का पौधा नहीं उग सकता और कर्म का फूल नहीं लग सकता और सुख या दुख का फल नहीं मिल सकता। यह हमेशा सच होता है, चाहे हम सोच समझकर काम करें या बगैर सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया दें। कर्म विचार का फूल है। देखिए, जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है, काम उसके बाद होता है। सरल भाषा में समझें तो आपको मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुरूप काम करते हैं, यानी विचार बीज है और काम उस बीज से उत्पन्न हुआ फूल है और कर्म के इस फूल से जो फल उत्पन्न होते हैं वे हैं सुख और दुख। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करके देखें और अगर आप आम के फल खाना चाहते हैं तो आम के बीज ही बोएं। तो हमारे मन के विचार ने हमें बनाया है, हम जो हैं उसे विचार ने बनाया और ढाला है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो कष्ट उसके जीवन में उसी तरह खिंचा चला आता है जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खिंची चली आती है। यदि किसी इंसान के विचार पवित्र और निर्मल होते हैं तो खुशी उसके पास उसी तरह रहती है जिस तरह उसकी छाया रहती है हमेशा। विकास मनुष्य का स्वभाव है, वह कोई स्थिर जीव नहीं है और मनुष्य का विकास नैसर्गिक नियम के अनुरूप होता है। कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यह अटल और अटूट नियम है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुमंजिली इमारत से छलांग लगाते हैं तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। छलांग लगाना कारण था, गिरना परिणाम। कारण और परिणाम का नियम केवल भौतिकी या भौतिक वस्तुओं के संसार में ही लागू नहीं होता, यह विचारों के संसार में भी लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र उत्तम और महान रहा है वह संयोग या किस्मत से नहीं रहा है। यह तो इसलिए महान रहा है क्योंकि उन्होंने सही विचार सोचने की
लगातार कोशिश की और नेक विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र घटिया या पाशविक होता है वह भी संयोग या किस्मत से नहीं होता, या यह तो घटिया और पाशविक विचार लंबे समय तक लगातार सोचने का परिणाम होता है। इंसान ही खुद को बनाता है, इंसान ही खुद को मिटाता है।